हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मई का महीना समाप्त होता हुआ। अब हम लोग फटाफट से मई मंथ के 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपसे ये कह रहा है कि कहां पर वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया फ्रॉम 5th ऑफ मई टू 8th ऑफ मई। तो इसका सही जवाब है वॉशिंगटन डीसी, यानी कि यूएसए में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। Next question is, who has won the women's single title in Madrid Open? टेनिस का ये चैंपियनशिप है, 2025 में ये कंडक्ट हुआ। तो इमेज में आप देख पा रहे होगे किसने ये टाइटल जीता। So your answer will be Arena Sabalenka. Now third question is, who became the first Indian जिसको पहली बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में एक अवार्ड दिया गया। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है राजा कुमारी। ये एक रैपर है। तो पहली भारतीय ये बनी है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस के ऊपर 28th नंबर की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के रूप में मई 2025 में दो लोगों को अपॉइंट किया गया। दोनों ही फीमेल हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा अनुराधा प्रसाद और सुजाता चतुर्वेदी। ये सुजाता चतुर्वेदी हैं और ये रही अनुराधा प्रसाद। इन दोनों लोगों को एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी मई मंथ में अपॉइंट किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, इंडिया की ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग क्या है? क्योंकि इंडिया ने विंड पावर की कैपेसिटी को इंक्रीज किया है अपने यहाँ पर, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कन्वर्ट करी जा रही है बाय यूजिंग विंड पावर। तो कौन से नंबर पे भारत आ चुका है? भारत आ चुका है 4th पोजीशन पे ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि सीसीआई? ब्रिक्स के अंडर में ये एक चैम्बर है, तो यहाँ पर कौन से भारतीय को यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन? इनका नाम है हरवंश चावला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इंडिविजुअल्स को कन्फर्ड किया गया विथ पद्म अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जब सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? कहां पर? राष्ट्रपति भवन, जो कि लोकेटेड है दिल्ली में। तो कितने लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए? टोटल 71 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, बोला जा रहा है कि व्हाट इज न्यूली रिवाइज्ड ऑफिशियल लेंथ? इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, पहले वो 7516 किलोमीटर की हुआ करती थी। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2023-24 रिपोर्ट। तो अब ये जो नया कोस्ट लाइन की लेंथ है वो कितनी हो गई है? ये हो चुका है अब 11,099 किलोमीटर, क्योंकि अब थोड़ी बेटर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिसकी वजह से जो इंडिया की ये कोस्ट लाइन है, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट देखने हमें मिला है। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ सीबीआई ऑपरेशन लॉन्च्ड इन 2025 टू कॉम्बैट इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क? सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था ताकि ऑनलाइन मोड पे जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसे कंट्रोल किया जा सके। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हॉक, राइट? अगला सवाल, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 5th ऑफ मई को वो सेलिब्रेट करेंगे एज ट्रेडर्स डे, ताकि वो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को ऑनर दे सके? आप यहाँ पे सीएम को देख पा रहे होंगे उस स्टेट के। ये स्टेट है तमिलनाडु और यहाँ के सीएम हैं जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनका नाम है एम.के. स्टालिन। अगला सवाल, कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली 123rd मेंबर के रूप में ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मई के महीने में 2025 में? ये देश है अंगोला और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। इसने 123rd मेंबर के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। आईएसए का हेडक्वार्टर आपको एट प्रेजेंट अपने इंडिया में ही देखने मिलता है। वो भी कहाँ पर? गुरुग्राम में। इंडिया और फ्रांस दोनों के कोलैबोरेशन के बाद ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टैब्लिश किया गया। अगला,
एंथनी एल्बनीज, जिन्होंने हिस्टोरिकली सेकंड टर्म में एज अ प्राइम मिनिस्टर, किस कंट्री के इनको अपॉइंट किया गया है? पहले भी ये उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और अब इन्हें दूसरी बार फॉर द सेकंड टाइम फिर से एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, इन्हें अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पीएम के रूप में। अगला सवाल, कौन से देश के प्रेसिडेंट जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है सबसे लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करके? फोटो देख के पहचान में आ रहे हैं? ये है मोहम्मद मुइजू जी, मुइजू, राइट? कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं? ये है मालदीव्स के। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। कौन से ओशियन में लोकेटेड है ये? तो ये छोटी सी कंट्री है, इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। इंडिया और मालदीव्स का कॉन्फ्लिक्ट भी आपको पता ही होगा। अगला सवाल, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग हब? कौन सी कंपनी ने टाई अप किया है टीसीएस के साथ? ये कंपनी हो जाएगी आईबीएम। ये लोग मिल करके क्वांटम कंप्यूटिंग को और ज्यादा प्रमोट करने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो बिट्स पर काम करते हैं, बट क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये क्यूबिट्स पे काम करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी? कौन सा स्टेट भारत का जो कि अपने यहाँ पर सबसे पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? सो दिस स्टेट इज आंध्र प्रदेश। Next question is, which railway zone has partnered with छोटा भीम to promote railway safety and raise public awareness? आप सभी ने छोटा भीम वाला कार्टून तो देखा ही होगा। रेलवे ने अब इस छोटा भीम के साथ पार्टनरशिप की है ताकि रेलवेज में सेफ्टी और पब्लिक अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस कार्टून के जरिए लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो कौन से जोन ने ऐसा स्टेप उठाया है? तो ये जोन है वेस्टर्न जोन। अपने यहाँ पर टोटल 18 जोन्स हैं रेलवे के, जिनमें से वेस्टर्न रेलवे जोन ने ये स्टेप उठाया है। अगला क्वेश्चन, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है विजिंगजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को 2 मई को। ये जो पोर्ट है विजिंगजम, ये है कहाँ पर? ये विजिंगजम लोकेटेड है थिरुवनंतपुरम, केरला में। ये जो विजिंगजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, यहाँ पर बड़े से बड़े कार्गो शिप्स आ सकेंगे, जिसके थ्रू जो ट्रेड है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अगला सवाल, हु वॉन द गोल्ड इन जेवलाइन थ्रो एट दोहा डायमंड लीग 2025? तो ये जीता गया है जूलियन वेबर के द्वारा। आप यहाँ पे नीरज चोपड़ा को देख के कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर इनकी रैंकिंग सेकंड रही थी और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आगे इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, बट यहाँ पे गोल्ड किसने जीता है? वो है जूलियन वेबर। अगला सवाल, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? तो आपको मैं बता दूं, ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा बेसिकली ये उन कंट्रीज के लिए है, इनमें रैंकिंग दी जाती है जहां की मीडिया सबसे ज्यादा फ्री है, उन्हें टॉप पे रखा जाता है। मतलब कौन से देश की मीडिया कितनी फ्री है वो इस इंडेक्स के थ्रू बताया जाता है। तो कौन नंबर 1 पे रहा इस लिस्ट में? नंबर 1 पे रहा नॉर्वे। नॉर्वे जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, आप सभी को पता होना चाहिए, एंड नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, राइट? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज सिप्री रिपोर्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर? कौन सी कंट्री का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर रहा है? तो ये कोई और नहीं बल्कि यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो टोल टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को? मतलब जितनी भी ई व्हीकल्स हैं उन पे किसी भी प्रकार का कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा अनाउंसमेंट कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। Next question, at which tournament Neeraj Chopra threw the javelin above 90 meter marks for the first time in his career? अब तक के इतिहास में अभी तक नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का जो मार्क था वो क्रॉस नहीं किया था, पर अभी रिसेंटली दोहा डायमंड लीग जहां पर इनका जो जेवलाइन थ्रो था वो 90 मीटर को क्रॉस कर चुका है फाइनली। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा दोहा डायमंड लीग।
दोहा डायमंड लीग कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? कतर में, क्योंकि कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ड्रैगन 2025 जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये चाइना कौन से देश के साथ कंडक्ट कर रहा था? ये देश है कंबोडिया। ये जो एक्सरसाइज है, ये बाइनियल है। 2 साल में एक बार ये लोग एक एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं, कंबोडिया और चाइना मिलकर के। अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? इंडियन एयर फोर्स में डिप्टी चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही जवाब हो जाएगा मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस केम्पैया सोमशेखर जिन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस के रूप में, आपको बताना है कौन से हाई कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस इनका अपॉइंटमेंट हुआ है? सो राइट आंसर विल बी मणिपुर हाई कोर्ट। Next question, who was awarded the honorary rank of lieutenant colonel in territorial army? किसे इस ऑनर से सम्मानित किया गया है? आप फोटो देख ही के बता सकते हो। तो ये कोई और नहीं बल्कि नीरज चोपड़ा हैं। पहले ये सूबेदार की पोस्ट पे थे, अब इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दे दी गई है इंडियन आर्मी में। अगला सवाल, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी इन मई 2025? इनका नाम है फ्रेडरिक मर्स। एंजेला मर्कल का नाम आप सभी को याद होगा, ये भी रह चुकी हैं जर्मनी की वाइस चांसलर। और क्योंकि आप सभी को पता है जर्मनी में चांसलरशिप चलती है और इस टाइम एट प्रेजेंट है फ्रेडरिक मर्स। नेक्स्ट, द फेमस क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर इसे लॉन्च किया गया था कौन से टेरर इंसिडेंट्स के रिस्पॉन्स में? सो राइट आंसर विल बी पहलगाम अटैक। आप सभी को पता है 22 अप्रैल का वो दिन था जब पहलगाम में टेररिस्ट ने वहां के टूरिस्ट को मारा था, जिसके बदले में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप के। अगला सवाल, इंडिया की क्या रैंकिंग रही है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? अभी हमने पहले पढ़ा, नंबर 1 पे इस इंडेक्स में कौन रहा है? नॉर्वे। भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो भारत रहा है 151 पे। आप सभी को पता है कि इंडिया की मीडिया का क्या हाल है। अगला सवाल, किस कंट्री ने अभी हाल ही में 2025 में एक समिट को होस्ट किया है जहां पर इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्रेजेंट किया है अपने साइड से? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? नीदरलैंड में। वर्ल्ड हाइड्रोजन 2025 का समिट जो है वो होस्ट किया जा रहा था नीदरलैंड में। तो वहां पर इंडिया ने अपना एक प्रपोजल रखा है, दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अगला सवाल, कहां पर 67th नंबर की गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट किया गया है? तो कौन सी ये जगह हो जाएगी? ये जगह है जकार्ता विच इज कैपिटल ऑफ एट प्रेजेंट इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये। अगला सवाल, कौन सी कंट्री ने फीफा के इनॉग्रल जो कि यूथ सीरीज टाइटल का इनॉग्रल था वर्ल्ड फुटबॉल वीक का, वहां पर ये इनॉग्रल को जीत लिया है? तो कौन सी कंट्री ने जीता है? पैराग्वे ने। पैराग्वे कहाँ पर लोकेटेड है? ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अगला सवाल, कौन सा इंडियन सिटी का भारत का कौन सा एयरपोर्ट है जहां पर रिकॉर्ड किया गया है 7.7% पैसेंजर्स के ग्रोथ को? तो ये एयरपोर्ट हो जाएगा गुवाहाटी का विच इज लोकेटेड इन आसाम। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आपको ये जरूर देखने मिलेगा। कौन सी पहली कन्नड़ राइटर बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता है मई महीने में? तो इनका नाम है बनु मुश्ताक। कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर हैं। इनको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनकी किताब का नाम है हार्ट लैम्प। लिखा इन्होंने है कन्नड़ लैंग्वेज में। इसे ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है बाय दीपा भट्टी। तो दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इलेक्ट किया गया है एज टू 67th नंबर के पोप के रूप में एट द प्लेस ऑफ पोप लियो 14 इन मई 2025? तो इनका क्या नाम हो जाएगा?
रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट, आप सभी को पता है पोप फ्रांसिस जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, तो उसके बाद वो पोस्ट खाली थी। कैथोलिक्स में सबसे हाईएस्ट पोस्ट इन्हीं की होती है, पोप्स की। उनकी जगह पर अपॉइंट किया गया है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट। अगला सवाल, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कंट्री का सबसे पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट? ये कोई और नहीं बल्कि मिजोरम है। इवन मिजोरम इज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन द इंडिया एज वेल। अगला सवाल, which region recorded the world's highest snow leopard density with 477 individuals? कौन सी जगह पर आपको स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलेगी और इनके नंबर हैं वहां पर 477? सही जवाब है लद्दाख। ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लॉन्च किया गया था ऑपरेशन किलर, जिसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट को मार गिराया गया था। आपको बताना है ये जो ऑपरेशन किलर है ये 13 मई को कौन से रीजन में जम्मू कश्मीर के लॉन्च किया गया था? तो इस रीजन का नाम है शोपियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर अवार्ड दिया गया है इंडिया को? डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दिया है कि इंडिया अब फ्री हो चुका है ट्रकोमा से। ट्रकोमा विच इज अ डिजीज, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी। अब फाइनली इंडिया ट्रकोमा फ्री बन चुका है। तो कहां पर इंडिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय डब्ल्यूएचओ? ये जगह है जेनेवा, विच इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे बनाया गया था 7 अप्रैल 1945 को। इसी वजह से 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। अगला सवाल, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है याला ग्लेशियर, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? अभी हाल ही में इस ग्लेशियर को डेड का दर्जा दे दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो लोकल्स हैं वहाँ के, जिस तरीके से कोई किसी की डेथ हो जाती है तो श्राद्ध वगैरह नहीं करते, वैसे याला ग्लेशियर का यहाँ पे ये लोग श्राद्ध कर रहे हैं। ये लोकेटेड है याला ग्लेशियर नेपाल में, और अभी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो माउंटेन देखने मिलता था, बट ये पूरी तरीके से अब खाली हो चुका है। अगला सवाल, इंडिया का सबसे पहला मैन्ड डीप ओशन मिशन जिसे लॉन्च किया जाएगा 2026 में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है समुद्रयान। आप यहाँ पे देख सकते हो समुद्रयान मत्स्य 6000। मत्स्य मत्स्य 6000 ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में। अगला सवाल, रिसेंटली अनुराग भूषण जिन्हें अपॉइंट किया गया है कौन से देश में भारत के एम्बेसडर के रूप में? इन्हें अपॉइंट किया गया है स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल आर श्रीहरि जो रिसेंटली बने हैं भारत के 86 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आपको ग्रैंड मास्टर अगर कहीं से मिलेंगे तो वो तमिलनाडु से ही मिलेंगे। अगला सवाल, कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में अपना 50th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सेलिब्रेट किया है 16 मई को? तो ये स्टेट हो जाएगा सिक्किम, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शामिल है। अगला सवाल, कौन से स्टेट से जीआई टैग दिया गया है सांगरी बीन को? तो ये दिया गया है फ्रॉम राजस्थान। आप सभी को पता है जीआई टैग के बारे में, जो कि 10 सालों के लिए वैलिड होता है जीआई टैग। कोई ऐसी चीज जो कि पर्टिकुलर उसी लोकेशन पे पाई जाती है, बहुत ज्यादा फेमस होती है, उसे जीआई टैग्स दिए जाते हैं। कहाँ पर इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट किया है तीस्ता प्रवाह एक्सरसाइज को? सो राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। एक्चुअली ये उल्टा रख दिया, कोई बात नहीं, समझ जाना आप कि वेस्ट बंगाल में तीस्ता प्रवाह एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला सवाल, कमला प्रसाद बिसेसर, इन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है कौन से देश में? तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो नाम का एक छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है, वहां के पीएम के रूप में। अगला सवाल, कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं रिसेंटली जहां पर एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, वहां पर भारत ने कितने मेडल जीते टोटल? तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 44 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है लायन की पॉपुलेशन में फ्रॉम 2020 टू 2025?
तो ये इंक्रीमेंट हुआ है टोटल 32% का। अगला सवाल, कौन सी सिटी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है एज इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, मतलब वहां पर एक भी भिखारी अब नहीं है। तो ये सिटी है इंदौर, विच इज लोकेटेड इन एमपी। इंदौर इज ऑल्सो द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, राइट। अगला सवाल, एक एआई न्यूज एंकर जिसका नाम है अंकिता अभी हाल ही में कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? सो राइट आंसर विल बी आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड? पहले भारतीय लॉयर बने हैं जिनको वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है भुवन रिभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर इन बलोचिस्तान? इमेज में देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कशिश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट में एशियाटिक लायंस के नंबर 891 हो चुके हैं? वहां पर टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको एशियाटिक लायंस दिखेंगे क्योंकि अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया 16 नंबर का लायन पॉपुलेशन सेंसस। तो ये स्टेट कोई और नहीं बल्कि गुजरात है। आपको एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही देखने मिलती है। और वहीं पर अभी हाल ही में सेंसस कंडक्ट किया गया तो पाया गया कि 891 लायंस प्रेजेंट हैं। अगला सवाल, हु हैज वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इनोवेशन? किसे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? सो राइट आंसर विल बी मैरियंगेला हंगारिया। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, who was appointed as the first Hindu and Indian origin female foreign minister of Canada? कनाडा में इंडियन ओरिजिन की पहली बार किसी हिंदू को फॉरेन मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अनीता आनंद जी। अगला सवाल, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने किस कंट्री को डिक्लेयर किया है एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में? तो ये कोई और नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत है। अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? नालसा के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है हाल ही में? तो ये अपॉइंटमेंट हुआ है जस्टिस सूर्यकांत जी का। आप यहाँ पे इमेज देख पाओगे। अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमपीडा के डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज राम मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर सबसे पहला एडिशन खेलो इंडिया बीच गेम्स का कंडक्ट कराया जा रहा था मई 2025 में? तो इसे कंडक्ट कराया जा रहा था दीव के गोघला बीच पे। अगला सवाल, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 58th नंबर की एनुअल मीट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का फ्रॉम 4th ऑफ मई टू 7th ऑफ मई? राइट आंसर इज इटली। आप देख सकते हो निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है अंडर यूएनडीपी's 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल रिलीज करता है एचडीआई इंडेक्स। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है वो भी जानेंगे, पर यहाँ पर किस कंट्री ने टॉप किया है आपको वो बताना है। तो ये कंट्री है आइसलैंड। अब आया इंडिया की रैंकिंग के बारे में कि इसी एचडीआई इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो इंडिया की रैंकिंग है 130। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, जो कि टारगेट क्या रखा गया, कौन से ईयर में लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च करने की तैयारी है 2027 में। अगला सवाल, कौन सी कंट्री ने कोलैबोरेट किया है फ्रांस के साथ टू डेवलप 1 गीगावाट एआई डेटा सेंटर, वो भी यूरोप में? तो कौन सी कंट्री ने किया है कोलैबोरेशन? यूएई। आपको यूएई के शेख दिख रहे होंगे यहाँ पे। अगला सवाल, कहां पर मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था मई में? इसका आयोजन अपने भारत में किया जा रहा था। भारत में भी कहाँ? तेलंगाना, हैदराबाद।
अगला सवाल, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कौन सा मेजर इवेंट हुआ था भारत के इतिहास में जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब टेस्ट हुआ था पोखरण का सेकंड वाला न्यूक्लियर टेस्ट। इसी वजह से इस दिवस को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल व्हिच इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है मई के मंथ में? इनका नाम है अजय कुमार जी। इनसे पहले कौन थी चेयरपर्सन? वो थी प्रीति सूदन जी। Next question, how many public EV charging stations are planned to be established under PM E-Drive scheme? कितने चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप किया जाएगा? टोटल 72,000। अगला सवाल, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जिन्हें अवार्ड दिया गया है 58 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इन्होंने कौन सी भाषा में अपने लिटरेचर को लिखा था? सही जवाब है इसका संस्कृत। अगला सवाल, किसने जीता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप को 2025 में? सो राइट आंसर इज प्यारा भारत। अगला सवाल, 12 मेंबर टीम ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस यानी कि आईटीबीपी के जवान, पूरी 12 टीम थी, इन्होंने माउंटेन पीक को क्लाइम किया है। कौन से माउंटेन पीक को इन्होंने क्लाइम किया? सो ये माउंटेन था माउंट मकालू। Next question. Where was India's first gold melting ATM being installed? कहाँ पर गोल्ड मेल्टिंग एटीएम इंस्टॉल किया गया है और इस एटीएम का नाम है गोल्ड सिक्का। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं यहाँ पे। So right answer is हैदराबाद। अगला सवाल, किस कंट्री को रिसेंटली इंडिया ने पास किया है और बन चुका है पूरी दुनिया का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो आपको बताना है आंसर। सो राइट आंसर इज जापान। आपको यहाँ दिख रहा होगा जापान। जापान 5th नंबर पे अब आ चुका है। अपना प्यारा भारत इज ऑन 4th, यूएसए इज ऑन 1st, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी। अगला सवाल, 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जेनेवा में अभी कंडक्ट की जा रही थी, तो जहां पर पीएम मोदी ने एड्रेस भी किया था 20th मई को इस कॉन्फ्रेंस को, थीम क्या रखी गई है इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की? इसकी थीम रखी गई है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। अगला सवाल, हु वॉन सुपर बेट चेस क्लासिक 2025 जो कि बुकारेस्ट रोमानिया में कंडक्ट कराया गया था मई 2025 में। रोमानिया इज इन यूरोप। फोटो देख पा रहे होगे आपने, किसने जीता है ये सुपर बेट चेस क्लासिक? तो ये जीता गया है बाई आर प्रज्ञानंद। अगला अगेन इम्पोर्टेंट, 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में? ये सेकंड एससी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले सीजेआई हैं, साथ ही फर्स्ट बुद्धिस्ट हैं। राइट, नाम क्या है इनका? इनका नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि जस्टिस बी आर गवई जी। पूरा पूरा नाम आप जानना, शॉर्टकट नहीं। Where did Prime Minister Narendra Modi unveil Indian Railways first 9000 HP लोकोमोटिव इंजन? कहां पर इन्होंने अनवील किया है? तो इसे अनवील किया गया है दहोद, गुजरात में। अगला सवाल, रिसेंटली नागशंकर जो कि एक टेम्पल है कौन से स्टेट का, जहां पर टर्टल को कंजर्व करने के लिए एक आइडियल टेम्पल बताया गया? क्योंकि अभी हम हाल ही में क्या कर रहे थे ना, टर्टल डे सेलिब्रेट कर रहे थे 23rd ऑफ मई को। तो उसी ओकेजन पे ये डिक्लेयर किया गया कि नागशंकर एक मंदिर है जो कि अभी पता चलेगा कौन से स्टेट में है, वहां पे टर्टल को कंजर्व किया जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम 9th मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? ब्रिक्स का एक बैंक है एनडीबी बैंक, उसके नए मेंबर के रूप में कौन से देश को अपॉइंट किया गया है? सो ये देश है नाइजीरिया। आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। दिस इज कंट्री ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है पूरी दुनिया का हाईएस्ट रेजोल्यूशन
वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम VFS को? तो ये कोई और नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत है। अगला सवाल, हु टॉप द मेडल टैली ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स? अभी मैंने बताया इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था, दीव में। दीव के भी कहाँ पर, गोघला बीच पे। मैस्कॉट क्या इसका रखा गया था, पर्ल। और पर्ल एक क्या है, एक डॉल्फिन है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन रहा था मेडल टैली की अगर आप बात करो तो मणिपुर इज ऑन द टॉप। मणिपुर नंबर 1, महाराष्ट्र 2, नागालैंड 3, हरियाणा 4, जम्मू एंड कश्मीर भी 4th पे है। अगला सवाल, वेयर वाज एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसका आयोजन किया गया साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहां पर, कौन से स्टेट में शुरू की गई? तो ये स्टार्ट किया गया था यूपी में। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था यूपी, जो विस्टाडोम जंगल सफारी है। This question is, which state has recently launched a space industrial policy to promote investment and employment? कौन सा स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी? राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने टॉप किया है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हाल ही में? तो ये है कर्नाटका। अगला सवाल, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस? किसने जीता है और ये पहले भारतीय बन चुके हैं? ये हैं कुश मैनी। अगला सवाल, कौन सी डेट को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा अब से उस दिन? 25 मई को डिसाइड किया गया है। अगला सवाल, कौन सी टीम ने रिसेंटली जीता है विमेन्स चैंपियनशिप लीग को? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आर्सेनल। अगला सवाल, किसे एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड? तो राइट आंसर इज आलोक जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट बन चुका है 24th नंबर का स्टेट या यूनियन टेरिटरी आप कह लो जिसने अचीव किया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अपने रेलवे ट्रैक्स का? मतलब फुल्ली वहां पे जो रेलवे ट्रैक्स है वो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है। तो राइट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड फिफ्थ राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान टेक प्लेस रिसेंटली? कहां पर यूएसए और ईरान के बीच में इनडायरेक्ट टॉक्स हुए थे? इसका आयोजन किया गया था रोम, विच इज कैपिटल ऑफ इटली। अगला सवाल, कहां पर ट्रंप ने रिसेंटली ये कौन सी यूनिवर्सिटी को रिसेंटली इन्होंने हाईलाइट किया है कि वहां पर फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा अब से? तो ये यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अब फॉरेन स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया है। अगला सवाल, किसने 72nd नंबर का मिस वर्ल्ड पीजेंट जीत लिया है तेलंगाना में जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? तो ये जीत लिया गया है बाई ओपल सुचाता, जो कि बिलोंग करती हैं थाईलैंड से, और थाईलैंड की ये सबसे पहली पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस मिस वर्ल्ड के टाइटल को जीता है। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? नंदिनी गुप्ता ने। और क्रिस्टीना प्रिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता था 71st नंबर का जब मिस वर्ल्ड हो रहा था, यानी कि लास्ट ईयर वाला। तो होता है ना क्राउन पहनाया जाता है, तो ये भी वहां पे प्रेजेंट थी, इन्होंने ही इनको क्राउन पहनाया। अगला सवाल, कौन सी कंट्री के फिल्म मेकर जिनका नाम है जफर पनाही, इनको टॉप प्राइज से सम्मानित किया गया है कहां पर? 78th नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल में। आपको बताना है ये कौन से देश के फिल्म मेकर हैं। तो ये है ईरान के फिल्म मेकर, नाम याद रखना जफर पनाही। 78th नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल कहां पर होस्ट किया जा रहा था? फ्रांस में। वहीं पर इन्हें कांस का टॉप प्राइज उससे सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली बिकेम द थर्ड मैन इन हिस्ट्री टू रीच 100 करियर एटीपी टूर टाइटल? इनके नाम अब 100 टाइटल्स, एटीपी टाइटल्स आ चुके हैं, तो कौन है ये है नोवाक जोकोविक जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 13,000 टेस्ट रन? 13,000 टेस्ट रन इन्होंने बना लिए हैं, कौन है ये? इनका नाम है जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने अभी हाल ही में एज ए न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के रूप में चार्ज एक्सेप्ट किया है फ्रॉम 1 मई 2025? इनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव जी। अगला सवाल, रिसेंटली कौन से फेमस क्रिकेटर जिनकी वाइफ हैं उन्होंने अनवील की है अपनी एक किताब, जिस किताब का नाम है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ? तो राइट आंसर इज चेतेश्वर पुजारा। इनकी वाइफ है पूजा पुजारा। इन्होंने अपनी इस किताब को अनवील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई और देश को बचाया, देश को बचाते हुए वो शहीद भी हुए? राइट आंसर इज टोटल 39 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। So that's it from May's compilation. I hope this will be useful for you all and आपको पसंद आएगा। So आप इसको देखो, तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।